काली वैन का रहस्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। शहर के बाहर एक पेट्रोल पंप पर। हाँ साहब, कितने लीटर पेट्रोल डालना है? टंकी फुल कर दो। कुछ देर बाद, टंकी फुल कर दिया साहब, ठीक है। तभी, सीतो, जाओ पेमेंट कर दो। चारों आदमी कैशियर के पास पहुंचे। कहिए क्या बात है? कोई बात नहीं जी, जानी, आप अपनी जान की खैर चाहते हो तो कैश हमारे हवाले कर दो। मगर, देता हूँ। अगर मगर करोगे तो खुदा पूरी का टिकट कट जाएगा। हमें कैश दो, वरना। अगले ही क्षण कैशियर कैश बॉक्स से सारे नोट निकाल कर उनके हवाले कर देता है। छतो, बन्ने, जल्दी नोटों को अपनी जेबों में ठूस लो, जल्दी करो। ओके। अपने साथी को आदेश मिलते ही दोनों नोटों को टूट पड़ते हैं और कैश बॉक्स खाली होते ही, काम हो गया, अब चलो भागो। तेजी से शोरूम से निकलते हैं और वैन की तरफ भागे। ये लड़के, शोर मत मचाना, भून देंगे। नहीं मचाऊंगा। और चोरों पेट्रोल पंप भाग कर वैन में घुसे और वैन स्टार्ट कर भाग निकले। और हाय, लुट गया, मैं लुट गया रे। कैशियर के चीखते चिल्लाते देखकर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस को फोन करो। शायद पुलिस को लुटेरे पुलिस की पकड़ में आ जाएं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो रामू, मेरा दिमाग हिल गया था, अभी फोन करता हूँ। कैशियर पुलिस को नंबर मिलाने लगा। हेलो पुलिस स्टेशन, दरोगा जी रोड नंबर 12 पर स्थित हमारे पेट्रोल पंप पर लुटेरे लूट ले गए। जल्दी ही आइए, कुछ कीजिए प्लीज। आप इत्मीनान रखिए, हम तुरंत ही आ रहे हैं। और दूसरी देर वो थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर आकर काली वैन रुकी। चारों कैश काउंटर पर पहुंचे। कहिए सर, मैं आपको क्या चाहिए? हमें रुपया चाहिए, तुम्हारा कैश कहाँ है? अचानक ही डिपार्टमेंट स्टोर में उपस्थित लोग चौंक कर देखा। शटर गिरा दो कालू। ओके बॉस। अगले ही क्षण, सब लोग उस काउंटर के पीछे दीवार पर मुंह करके खड़े हो जाओ। सब लोग काउंटर के पास जा खड़े हुए। दूली, तुम वहाँ सूटकेस उठाओ और कैश उसी में डाल लो। और फिर तीन लुटेरे कैश निकाल कर सूटकेस में भरने लगे। भाया, हमारा रोकड़ा मत ले जाइए। लाले की जान क्यों मारा जा रहा है? हम तेरे तेरे पास बहुत रोकड़ा है। अटैची नोटों से भर गई और कैश खाली हो गया। ए लाला, तू मरा जा रहा है, तेरे लिए रोकड़ा छोड़ जा रहे हैं, पकौड़ी खा लेना। लाला बेहोश होकर गिर पड़ा। तब कालू चाकू से तुम टेलीफोन की तार काट दो के पास। लो भाया, इसका भी काम ट्रिन ट्रिन कर। अब आगे बोल। अब फूटना है, शटर उठाओ। कालू ने शटर उठाता और चारों स्टोर से बाहर निकल गए। बाहर आते ही धूली वैन स्टार्ट कर और कालू भाग कर उस पर चढ़ जा। और अगले ही पल वैन वहां से गोली की रफ्तार से छूटती चली गई। और इंस्पेक्टर खान ने सब इंस्पेक्टर रंजीत लूटने वाले पेट्रोल पंप की ओर रवाना किया था कि तभी टिन 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 टिन। हेलो। खान ने उठकर फोन उठाया। हेलो इंस्पेक्टर खान, दिस साइड। इंस्पेक्टर साहब, लुटेरे मारा स्टोर लूट कर ले गए, मारा रोकड़ा ले गए, मारे को कंगाल कर गए हजूर। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक ठीक बताइए। साहब, हम टोनी डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक लल्लू लाल बोल रहे हैं। चार लुटेरे हमारा रोकड़ा लूट कर ले गए, जल्दी आओ, हमारा रोकड़ा बचाओ सरकार। ओके, हम पहुंच रहे हैं। तुम्हारा स्टोर कहाँ है? लोनी रोड पर है हजूर, जल्दी आना सरकार। इंस्पेक्टर खान ने रिसीवर रख दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। और ठीक उसी समय नेशनल बैंक के सामने आकर वही वैन रुकी। चारों लुटेरे एक एक करके बैंक के गेट के भीतर प्रवेश करते चले गए। चारों भीतर घुसने के बाद रिवॉल्वर निकाल निकाल लिए।
चुपचाप अपनी गन नीचे फेंक दो, वरना रिवॉल्वर की गोली तुम्हारी यमपुरी पहुंचा देगी। खबरदार कोई अपनी जगह से न हिलने पाए। हम सब अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। और गनमैन अपनी बंदूक नीचे फेंक दी। जैसे दुलत्ती ने अपने अधिकार में करने कर अपनी रिवॉल्वर जेब में डाली और फिर बैंक में उपस्थित लोगों आदेश का पालन करते हुए हाथ ऊपर करके दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो गए। दुली गनमैन को धक्का दिया। बैंक का द्वार भीतर से बंद कर दे। और गनमैन ने बैंक के गेट में भीतर से बंद कर दिया। तो गुड, अच्छे बच्चे वही होते हैं जो बड़ों का कहना माने। मेरी बेटे, मेरी गन 1 मिनट के लिए मुझे दे दे, थमा दे, फिर तुझे बताऊंगा तू कितने पानी में है। फिर छतो सूटकेस लेकर कैशियर के पास जितने भी नोट हैं भर ले। ओके। छतो सूटकेस निकलते हुए, लाओ प्यारे जरा तुम्हारे सूटकेस में कितने लाख रुपए हैं, ले लो हजूर। और फीची तो बैंक कैश बॉक्स से पास पहुंचा और धड़ाधड़ सूटकेस में नोट भरने लगा। जल्दी सूटकेस नोटों से भर गया। सूटकेस तो भर गया। तुरंत नोटों नोटों को अभी बहुत से पड़े हैं बस हमारी ज़रूरत का काम हो गया। तुम्हारे पास और हमारे पास और वक्त नहीं है। तीनों सूटकेस बंद कर अपनी रिवॉल्वर उठा ली। वह कैश वाले कैबिन से बाहर निकल आया तो टेलीफोन के तार काट दो बस। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे बैंक में कितने निकलते ही 10 मिनट तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना दिल्ली गेट खोलो और हमारी वैन तक पहुंचने तक इन सब पर निगाह रखो। दिल्ली ने बैंक का गेट खोल दिया। तीनों लुटेरे बाहर निकलकर वैन की ओर भागे। इधर बैंक में तुम्हारे लिए स्वर्ण अवसर है लालचंद। बजरंगबली का नाम ले और हिम्मत से काम ले और लुटेरे को गिरबान थाम ले। और अगले ही पल, अब बता बच्चू, तू कितना बड़ा सुरमा भोपाली है। दिल्ली गैंग गनमैन को गिरफ्तार कर से निकलने की कोशिश करने लगा, मगर वह पकड़ ढीली न कर पड़ी। अरे तू तो बलशाली है, मैं समझा था तू शक्तिशाली है। छोड़ दे हरामजादे, वरना फायर कर दूंगा मैं और तेरी गन तेरा भेजा चट कर जाएगी। अब तो बेटे तू जेल की हवा खाना, तू ऐसे नहीं मानेगा कुत्ते। और दिल्ली ने फायर किया, किंतु गनमैन की पकड़ फिर भी ढीली न हुई। फायर की आवाज़ सुनकर कालू लौट आया और उसने गनमैन पर फायर किया, मगर सतर्क गनमैन ने तुरंत ही घूम गया और कालू बौखला उठा और वैन की तरफ भागा। पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। कालू भागकर वैन में सवार हुआ। वैन भगाओ वरना मारे जाएंगे। वैन जो पहले ही स्टार्ट थी, अगले ही क्षण में निकल गए भागे। तभी अचानक और इसी के साथ, खबरदार जो मेरी तरफ बड़ा धरती पर उसकी लाश नजर आएगी। सड़क पर पहुंचकर अपना स्कूटर मेरे हवाले कर दे, वरना यहाँ से फूट ले, वरना गोली मार दूंगा। वाह, गोली गोली मत चलाना, स्कूटर ले जाओ। स्कूटर वाले ने स्कूटर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। जान बची 100 लाख उपाय, चाहे स्कूटर क्यों ना जाए। और फिर कुछ क्षण बाद दिल्ली स्कूटर लेकर वहां से 9-11 हो लिया। अभी इंस्पेक्टर खान पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया ही था कि ट्रेन ट्रेन ओह, इंस्पेक्टर रंजीत फोन उठाकर, इंचार्ज पुलिस स्टेशन डिसाइड, मैं नेशनल बैंक का प्रबंधक बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ डाका पड़ गया। 4 लुटेरे एक काली वैन में लाखों रुपए लूट ले गए। सब इंस्पेक्टर रंजीत चौंक कर, सर, पेट्रोल पंप पर काली वैन पर आए 4 गुंडे और लूट मार थी। और टोनी डिपार्टमेंट स्टोर में भी 4 लुटेरे ने लूटा है। मैनेजर से कहो कि हम पहुंच रहे हैं। ओके सर। सब इंस्पेक्टर रंजीत ने पहुंचने का आश्वासन देकर फोन रख दिया। रंजीत, तुम्हें पेट्रोल पंप लूटने वाले लुटेरों का हुलिया नोट किया? यस सर। सब इंस्पेक्टर रंजीत ने मेज पर रखी फाइल खोलकर इंस्पेक्टर खान के सामने फैला दी। फाइल पर
आलोचना करने के बाद मेज पर रखते हुए पेट्रोल पंप पर डिपार्टमेंट स्टोर को एक ही ग्रुप ने लूटा है रंजीत। और फिर तो बैंक में इन्हीं लोगों ने लूटपाट की होगी सर। इंस्पेक्टर खान उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल, तुम कंट्रोल रूम को सूचित करके शहर के बाहरी नाकों को नाकाबंदी करने हो। काली वैन में अब 4 लुटेरे हुलिये बताकर उनकी तलाशी करवाओ। बैंक की जांच करके आता हूँ। यस सर। उधर इंस्पेक्टर खान नेशनल बैंक की ओर रवाना हो गया। नेशनल बैंक पहुंचकर उसने इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर खान वहां का निरीक्षण करने लगा। घटना का विवरण जांचने के बाद बैंक कर्मचारियों और अन्य के बयानों के अनुसार इस वारदात में भी वही 4 लुटेरे और काली वैन थी, मगर पुलिस अफसोस कि कोई वैन का नंबर नहीं बता सका। लेकिन गनमैन के सांस ने काम दिखाया। एक लुटेरा अपने साथी की गोली से घायल हो गया था। अचानक, अरे यह नोटबुक। इंस्पेक्टर खान ने नोटबुक उठाई। यह नोटबुक तुम्हारी है लालचंद? नहीं जी नहीं। और इंस्पेक्टर खान ने नोटबुक के ऊपर लिखा नाम पढ़ा, दुलीचंद। यह सब किसी बैंक कर्मचारी की है इंस्पेक्टर खान। इस नाम का कोई बैंक में नहीं है। तो फिर यह अवश्य ही उस घायल लुटेरे की होगी। गनमैन ने ने जायजा डाला। इंस्पेक्टर खान डायरी के पुष्ठ पलटने लगे। अचानक उसकी पृष्ठी हाथ पर रुक गई। यह तो किसी गाड़ी का नंबर है। कहीं वह काली वैन का नंबर तो नहीं? इंस्पेक्टर ने डायरी के बाकी पोस्ट पलट कर देखे। कमाल है, सारी डायरी नोटबुक में केवल एक ही पोस्ट पर केवल एक ही नंबर लिखा है। कानून कार्रवाई पूरी करने के बाद आप आश्वस्त रहिए मैनेजर साहब, हम शीर्ष अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर। और फिर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन की ओर से रवाना हो गया। मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने तक तो रंजीत अपनी ड्यूटी पूरी करके जा चुका होगा। और ब्रेजा की बार में गन्नी और गुलफाम कोने वाली मेज पर बैठे थे। आज हम कड़की में हैं। ब्रेजा को भी रहम नहीं आएगा रे। क्यों रे गन्नी, किस्मत ने ही हमारी हालत ऐसी ही बनी है। तभी वेटर उसकी मेज पर आ पहुंचा। गनी, गुलफाम तुम्हारा फोन है। हुर्रे, वही हुआ गनी, अब कुछ बात बनी? दोनों भागकर बार काउंटर पर पहुंचे। हेलो गुलफाम, दिस साइड, फौरन नारीमन रोड पहुंचो। यस सर। और दोनों आगे सुनो। नरीमन रोड पर सोना बिल्डिंग 27 नंबर वाले बिजली के खंभे के पास एक ट्रक खड़ा है होगा जिसका नंबर, प्लीज स्टॉप सर, एक कागज पर नोट कर लेने दीजिए, जल्दी करो। फिर गिनी ब्रेजा की तरफ इशारा किया। ब्रेजा प्लीज एक पेपर और पेन देना। बार में पेपर कहाँ से आया रे? होश की दवा कर। बाप रे, अरे बाप रे, सिगरेट का खाली पैकेट दे दे। हुई ना बात। और ब्रेजा ने पेन और सिगरेट के खाली पैकेट दिए जिस पर गिनी ने ट्रक का नंबर नोट किया। तुम लोग ट्रक को लेकर काली रोड पर बने तालाब के पास पहुंचो जहाँ तुम्हें काली वैन पर 4 आदमी सवार मिलेंगे। तुम लोग से कोडवर्ड में सोने का क्या भाव है? और तुम उन्हें जवाब दोगे सोना महंगा है। कहोगे तो काली वैन सौंप कर ट्रक लेकर चले जाएंगे और तुम दोनों उस वैन का नाका नंबर 1 से बाहर रामनगर 2 मील वाले पत्थर के पास रोकना। ओके सर, हमारा परिश्रम सर। वहाँ तुम लोगों को ट्रक इन्विशन सीट के नीचे के लिफाफा मिलेगा। दैट्स राइट। और फिर उधर फोन कट गया। गिनी ने फोन रख दिया। ब्रेजा, आज रात हमारे लिए साइड डिनर तैयार रखना और बढ़िया विस्की भी। मोटा माल हाथ मिला नजर आ रहा है। सो तो है प्यारे। और साथ में दोनों वहां से चल दिए। गिनी और गुलफाम ट्रक के पास पहुंचे। लो गुलफाम, अब रह गया अपना चारों की परीक्षा का काम। लेकिन गिनी, पहले सीट के नीचे नोट निकाल ले तो बात तो बन जाए धनी।
लेकिन गनी पहले सीट के नीचे से नोट निकाल ले, बन जाए धनी। और ट्रक खिड़की खोलकर ऊपर चढ़ गई। वहाँ ऊपर वाले ऐसा मोटा माल दिया कर रोज। वो नोट देखकर गुलफाम का चेहरा चमक उठा। मजा आ गया गनी, आज का दिन है हम धनी। और दोनों उन चारों लुटेरों की प्रतीक्षा में लगे। अब वह लोग जल्दी आ जाएं तो हमें ब्रेजा के बार में जाकर माल उड़ाएं। और परीक्षा करने लगी। वह लोग अभी तक नहीं आए गुलफाम। अरे गनी, जरा ट्रक के पीछे देख तो सही, शायद कोई मोटा माल हो हमारे लिए, हमें देकर कर दे ज़्यादा धनी। बात तो तुम्हारी ठीक है गुलफाम, उन लोगों के आने से पहले करके देख लेते हैं ये काम। और फिर दोनों ट्रक के पिछली सीट पर बढ़ गए। अरे पीछे तो है तिरपाल, इसके पीछे तिरपाल, फिर तो अवश्य होगा इसमें मोटा माल। और इसके साथ ही गुलफाम में तिरपाल को थोड़ा सा सरका दिया। इसमें तो मिर्च मसाले की पेटियां रखी हैं गनी, पहले एक पेटी खोल प्यारे, फिर कुछ बोल प्यारे। गुलफाम ने ट्रक पर चढ़ा और पेटी खोलकर गिनी की तरफ पटक दी। लो प्यारे संभाल। तभी उसकी निगाह पड़ी। अरे इसमें तो सफ़ेद पाउडर के पैकेट हैं गिनी, यह मिर्च मसाला नहीं गुलफाम, अवश्य ही 2 नंबर का काम है। गिनी थोड़ा सा सा खुला हुआ पैकेट उठाकर सूंघा। अरे इसमें तो ब्राउन शुगर है गुलफाम, यह तो बढ़िया हो गया। गिनी थोड़े से पैकेट रखकर बाकी पेटी वैसे ही बंद करके धर दे। ठीक कहते हो गुलफाम, इस माल का क्या पता कहाँ पहुँचना। और फिर तब तक हम यह पैकेट पार लगा चुके होंगे और माल पर ऐश उड़ा रहे होंगे। और थोड़ी देर बाद पैकेट से निकाल कर गुलफाम ने पेटी बंद कर दी। और फिर ट्रक पर बाकी पेटियों उठाकर उनके बीच में लगाते हुए ओके गिनी, अब पेटी भी यथार्थ जमा दो गुलफाम। और उसके बाद गिनी इन पैकेटों को कहाँ छिपाएं, अपनी पतलून के भीतर ठोस ले गुलफाम, वैन आने पर ढूंढेंगे इसका कोई मुकाम। और फिर दोनों पैकेटों को पतलून की बेल्ट के भीतर छुपाने लगे। तब इंस्पेक्टर खान पुलिस स्टेशन पहुंच चुके। हवलदार सिंह, राम सिंह, क्या रंजीत ड्यूटी करके चला गया? यस सर, वह सादा कपड़ों में अपने घर नहीं बल्कि 1 नंबर नाका पर गए हैं। इंस्पेक्टर अपनी सीट पर बैठते हुए, रंजीत काम से बहुत दिलचस्पी लेता है, वह बहुत जल्दी तरक्की कर पाएगा। और यह सब इंस्पेक्टर राजेश की ड्यूटी पर नहीं आया राम सिंह? वह तो आ गए सर साहब, मगर रंजीत साहब ने उन्हें चार्ज देते हुए 1 नंबर नाके पर जाने की सलाह दी है। फिर वो वस्त्र बदल कर वह स्वयं उनके संग हो लिए। तो मुझे कंट्रोल रूम से मालूम करना चाहिए। इंस्पेक्टर खान कंट्रोल रूम से संपर्क बनाया। किसी करमचंद बैरियर से खबर क्या आई क्या? नो सर। और फिर अपनी सीट से उठते हुए, हवलदार कोई खास बात या कोई खास फोन आए तो नंबर 1 पर जा रहा हूँ, वहाँ खबर कर देना। यस सर। और इंस्पेक्टर खान पुलिस बैरियर नंबर 1 की ओर रवाना हो गए। मुझे खुद देखना होगा कि DLI 1662 नंबर की वैन उसी वैन का तो नहीं। इंस्पेक्टर खान 1 नंबर नाके पर पहुंचकर, कहो रंजीत कुछ हाथ लगा? अभी तो नहीं सर, पर हम अपनी ओर से पूरी सख्ती से चेकिंग कर रहे हैं। तभी पीछे से काली वैन आती दिखाई दी। सब इंस्पेक्टर रंजीत बढ़ गया, गाड़ी रोको। वैन रुक गई। रंजीत तो पास पहुंचा। दोनों बाहर निकलो, तुम्हारी वैन की तलाशी लेनी है। हमें जाने दो साहब, हमारी वैन में कुछ नहीं है। तुम दोनों बाहर तो निकलो, हमें जल्दी है माई बाप, हम तुम्हें जल्दी चलता कर देंगे, अब बाहर निकलो। मर गई। मगर गुलफाम वैन से बाहर नहीं आए तो वैन की तलाशी लेनी है, या ऊपर वाले आ तू हमें बचा ले, वरना नाप लिए जाएंगे पुलिस वाले, नाप जाएंगे पुलिस वाले। अचानक ही सिपाही वैन की अगली सीट पर
सीट पर पलटी तो आई ये पैकेट कैसे? तभी साहब ये सीट के नीचे से 4 पैकेट मिले हैं। अरे वैसे ही पैकेट जो पिछली सीट पर भी पड़े हैं। आओ देखें इन पैकेटों में क्या है। यह देख गिनी गुलफाम एक और भाग ले बेटा, सिर पे है अपनी। मारे गए गुलफाम आज तो सरेआम। मगर धाएं रुक जाओ वरना दूसरी गोली तुम दोनों की एक एक पीठ में होगी। नहीं। और दोनों हाथ ऊपर उठाए वापस लौटने लगे। क्यों बे छछूंदरो, पैकेटों में क्या है? हम नहीं जानते माई बाप। एक सिपाही ने खुले पैकेट को सूंघते हुए, इसमें ब्राउन शुगर है सर। ओह अब तो मामला गड़बड़ है। इसका माल इनका माल है। कहाँ से लाई हो और कहाँ ले जा रहे हो? हजूर हमें माफ़ कर दो, हमें कुछ नहीं जानते। सुनकर लातोगे, भूत बातों से नहीं मानोगे। तभी इंस्पेक्टर खान सब इंस्पेक्टर रंजीत को रोकते हुए बोला, यहाँ नहीं रंजीत, इन्हें राजेश के साथ पुलिस स्टेशन भेज दो और पूछताछ करके जल्दी ही खबर करने की कोशिश करो। यस सर। और थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर राजेश दोनों मुजरिम को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा था। कुछ देर बाद, रंजीत तुम घर वापस नहीं जा रहे हो तो बैरियर नंबर 2 पर जाओ। यस सर। ओके सर। और सब इंस्पेक्टर रंजीत फौरन ही अपनी मोटरसाइकिल बैरियर नंबर 2 की ओर चल दिया। लेकिन थोड़ी दूर ही गया था कि तभी आई यह ट्रक वाले बैठे लोग के उलिये तो ओह यह तो उन चारों वैन लुटेरों के उलिये से मिलते हैं। अगले ही पल रंजीत ने मोटरसाइकिल मोड़ी और ट्रक के पीछे लगा दी। मुझे सावधानी से इसका पीछा करते हुए इसके अड्डे तक पहुंचना चाहिए। और थोड़ी देर बाद इसके इन्हें यहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर इस तरह इनके सरगना 70 तक हो जाएंगे और हमारे हाथ आधी सफलता लगेगी। तभी इंस्पेक्टर खान की निगाह ट्रक के नंबर प्लेट पर गई। ओह, ट्रक का नंबर तो इसी नोटबुक में नंबर से मिलता है। और इंस्पेक्टर खान ने जल्दी ही वह नोटबुक निकाल कर उसमें देखा, वही है। फिर उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। इस गाड़ी को रोको। और रंजीत पीछे है। ट्रक सड़क पर दौड़ने लगा। अब खान साहब रोक लेते तो सारा खेल बिगड़ जाता। और इंस्पेक्टर खान गाड़ी की ओर लपके। रंजीत पीछे होने के बावजूद मेरा जाना जरूरी है, वह लोग उस पर भारी पड़ सकते हैं। अभी वह गाड़ी में बैठे भी पाए थे कि तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। राजेश साहब का फोन है। शायद काली वैन वाले उन 2 बदमाशों में को खास खबर होगी। और इंस्पेक्टर खान फोन पकड़ा। सर, काली वैन वालों ने बताया कि एक ट्रक DLI 62 इसी बैरियर से गुजरेगा जिसमें ब्राउन शुगर के पैकेट हैं। वह ट्रक को रोक कर चेक कीजिए। वो ब्राउन शुगर, मगर वह रहा यहाँ से जा चुका है। राजेश, उन दोनों से मालूम करो कि यह सब एक सांस में कह दो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम हुआ सर, कि वे लोग भाड़े के टट्टू हैं। उन्हें केवल एक जगह पर ट्रक पहुंचा कर उसकी जगह वैन से निकाल कर बैरियर के बाहर निकलना था। वह लालच के में मारे गए। कैसा लालच? उन्होंने ट्रक में लदी पेटियों से पड़ी खोली और ब्राउन शुगर के पैकेट नजर आए। उन्होंने कुछ पैकेट निकाल लिए। फिर उन्हें वैन सौंपी गई तो उन्हें पैकेट वैन की सीटों के नीचे छिपा दिए। यही कारण वह फंस गए। मगर उनका चीफ कौन है वह नहीं जानते। उन्हें केवल फोन पर आदेश मिलते हैं और काम से पहले उनका परिश्रम। ओके, उन्हें लॉकअप में बंद कर दीजिए। और इंस्पेक्टर खान फोन रख दिया और फिर सिपाहियों के साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। अब तो वही रंजीत या उसकी गाड़ी दिखाई पड़ने पर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अचानक ट्रक की गति धीमी पड़ने लगी। मुझे अपनी गाड़ी की गति धीमी करके रोकने पर गाड़ी को आगे
रुकने या पर गाड़ी आगे निकल ले जानी चाहिए। और फिर अरे यह ट्रक तो इधर उधर जा रहा है, इधर किधर जा रहा है, उन पेड़ों के झुरमुट के पीछे। रंजीत अपनी गाड़ी को बैक करने लगा। अवश्य ही ट्रक पेड़ों के झुरमुट के पीछे मुश्किल से दिखाई देती इमारत में ही जाएगा। गाड़ी की आवाज़ से वह लोग चौकन्ने न हो जाएं। मुझे गाड़ी को यहीं खड़ी कर पैदल ही आगे बढ़ना होगा। ट्रक नज़रों से ओझल होते ही सब इंस्पेक्टर पेड़ों की आड़ लेकर इधर ही बढ़ने लगा। मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। और पेड़ों के झुरमुट के पीछे तो आई इमारत तो अपराधियों का मुखौटा लगती है। रंजीत सतर्कता से चारों ओर देखता हुआ पिछली दीवार पर चढ़कर बिना आठ भीतर कूदा और वो ट्रक के पास पहुंचकर इन पेटियों में मिर्च मसाले लिखा है, अवश्य ही ये 2 नंबर का माल होगा। और फिर इंस्पेक्टर रंजीत धीरे धीरे खिड़कियों की ओर बढ़ने लगा। इन खिड़कियों से 8 लेनी हो चाहिए और एक एक करके 3 खिड़कियां लांग गया। कमाल, खिड़कियां खुली हैं मगर कोई 8 नहीं। कहीं लोग सावधान तो नहीं हो गए? गधो, द्रुति जख्मी होने पर भी तुम लोग उसे अपने साथ क्यों रखा? उसे गोली मार देते। ओह, तो भीतर इनका बास मौजूद है। सब इंस्पेक्टर रंजीत सावधानी से इमारत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने गया। किसी भी कमरे से निकलकर जो भी सामने पड़ेगा मैं उसे गोली मारना पड़ सकती है, मगर उसकी नौबत नहीं आई। वह कमरा पार करता हुआ अचानक एक कमरे के सामने आकर पहुंच कर रुक गया। अब जल्दी से ट्रक के माल को उतारकर गोदाम में रख दो। यह सुनते ही और चारों अपने हाथ उठा लो वरना एक को भून कर रख दूंगा। कौन हो तुम और तुम्हारी मौत यहाँ की चलाई? पर अपराधी फंस जाने पर यही डायलॉग बोलते हैं, तुम अपने अपने हाथ उठाकर। सब इंस्पेक्टर रंजीत, साक्षात तुम्हारी मौत। चारों ने अपने हाथ उठा लिए। ट्रक में तुम 4 थे, फिर तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? ओह, तो तुम ट्रक का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो। तुम अपनी जरा तुम भी जरा अपने हाथों पर उठा लो। इंस्पेक्टर, अपने रिवॉल्वर नीचे फेंक दो वरना मेरी गोली तुम्हारी पीठ से होकर तुम्हारी छाती पार कर जाएगी। शाबाश दुल्ली, अब आएगा खेल का मजा। अपनी रिवॉल्वर हमारी ओर फेंक दो। इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर रंजीत रिवॉल्वर फेंकना ही चाहता कि तभी, अरे खान साहब, खबरदार कोई अपनी जगह से न हिले, उनका भी यही असर होगा। हवलदार, इन सब को हाथों में हथकड़ियाँ डाल दो। इनका यही यही इनका बास है सर। सबके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई। इसके बाद अब तुम बताओ मिस्टर बास, तुम्हारा ब्राउन शुगर स्मगलिंग का धंधा चल रहा था तो तुम काली बहन पर लूट की वारदात के चक्कर किस लिए चलाया? पुलिस झांसे में डालने के लिए, मगर वही हम लोगों के लिए फंदा बन गया। पिछले कुछ दिनों से जब पुलिस बैरियर पर हर गाड़ी की चेक की जाने लगी थी तो अपने शहर के गोदाम में माल बाहर भेजना मुश्किल हो गया, तो हम पुलिस का ध्यान बटाने के लिए काली वैन का लूट का काम शुरू करवाया। पुलिस काली वैन की ओर ध्यान देकर बाकी गाड़ियां छोड़ने भी लगी, लेकिन पिछले ही दिन हमारी वही स्कीम हमें ले डूबी। चलो अब तुम्हारे शहर के गोदाम भी नापें। और पुलिस फिर अपराधियों को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल दी। समाप्त दोस्तों।